नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रेलवे स्टॉक्स में क्या हो गया है समझ में ही नहीं आ रहा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था आप अपनी रिस्क को डिफाइन कीजिए, प्ले कीजिए। अगर आपकी रिस्क डिफाइन नहीं हो रही है, नहीं ले पा रहे हो उतनी, छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ तो दे, अगले दिन ही अफसोस में आ जाते हैं। अब देखिए, कल अगर कोई ले रहा हो लेकिन उसने सोचा हो भैया नहीं लेना चाहिए, तो आज 10-10% फिर भाग गए। लिटरली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब इस तरीके का मूड माहौल बनता है ना, तो बहुत तगड़ा फोमो बनता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आज ही ले लो कल 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके चक्कर में रिटेल बहुत बार एक बड़ा पैसा लगा देता है और कभी कभार किस्मत ऐसा धोखा देती है कि अगले दिन 10% नीचे, फिर वो निकल भी नहीं पाता है और बड़ा नुकसान भी हो जाता है। गलती से होल्ड कर ले और अगले दिन फिर 10% हो जाए तो 20% उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है लॉस, क्योंकि उसने बड़ा पैसा लगाया होता है केवल ये सोच के कि कल अगर 10% बढ़ गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और इस चक्कर में 20% नीचे है। अब वो केवल ये चाहता है कि मेरे लेवल पे आ जाए, मैं निकल जाऊं। ये भी कहता है कि जब तक मेरे पास नहीं था डेली बढ़ रहा था, जैसे ही मैंने लिया गिर गया। और ये सारी चीजें होती हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम लोग फोमो कहते हैं। तो आपको इस फोमो से बचना है। देखिए, ऑब्वियस है, हमको, आपको, सबको एक अफसोस रहता है, यार मैंने 3 दिन पहले सोचा था, ले लिया होता 30% बढ़ जाता, 10 लाख लगाता 3 लाख बन जाते। लेकिन आपकी रिस्क डिफाइन नहीं कर रही थी तो आपने छोड़ा, और वो एकदम सही चीज है। शेयर बाजार में आप गैम्बल करने नहीं आते हो, आप शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ क्रिएट करने आते हो एक इन्वेस्टमेंट जरिए से। और इन्वेस्टमेंट कोई भी जो आपको 15% ईयर दे रही है, देन मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब इस तरीके की चीजें तो यार कभी कभार ही होती हैं, और ये बुल मार्केट है, आपको 15% इजीली मिल रहा है बाजार से। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि मेरे हाथ से क्या छूट गया, आपको ये देखना है कि मेरा कितना बन गया। अगर देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे, अगर कोई बंदा साल का 15 से 18% ईयर कंपाउंड कर रहा है ना, 15 से 18%, तो वो जीनियस है, जीनियस। अब हम लोग क्या चाहते हैं, पैसा लगाते ही डबल करना। यार स्टॉक मार्केट डबल या ट्रिपल करने के लिए नहीं है, वो बात अलग है पैसा हो रहा है या डबल ट्रिपल, लेकिन स्टॉक मार्केट अब एक चीज सोचो, आप कोई कंपनी खड़ी करो या कोई भी बिजनेस करो, क्या वो डबल हो सकता है एक साल में? क्या आप उसे हर साल डबल कर सकते हो? 1 लाख का 2 लाख, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। जितनी कंपनी की ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ रेट क्या होता है? 15-20%, मैक्सिमम 30% यार, इससे ज्यादा रेट कहां होता है ग्रोथ का। तो वो 3 साल अगर उसने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए, तो एक साल में वो 30 की कंपाउंडिंग से आपका पैसा 3 गुना होगा, तो फिर वो 3 गुना बढ़ जाएगा शेयर। अगर कंटिन्यू वो 30-30% बढ़ रहा है, तो फिर आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से शेयर का प्राइस बढ़ते देख रहे हो। तो आपको ना बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इस तरीके से थॉट रखना है। ये नहीं कि यार मेरे हाथ से क्या छूट गया, क्या नहीं छूटा है, और मैं फोमो के आके ले लूं। ये गलतियां मत करना। मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हर बंदे का, हर व्यक्ति का पैसा कीमती है। मैं इसको लेकर कभी अफसोस नहीं करूंगा कि मेरा इतना बन जाता, उतना बन जाता। मैं इसको लेकर जरूर अफसोस करूंगा कि मेरे हाथ से क्या चला गया। अभी नहीं बना तो मेरी जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन अगर गलती से चला गया तो यार मेरी कीमती, मेरी कमाई का पैसा चला गया, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत से लोगों को गलत भी लग सकती है। वो कहेंगे यार स्टॉक मार्केट में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा कैसे बनाएंगे, रिस्क है तो इसका है। पर भाई जब अपनी जेब से जाता है ना, तो रिस्क है तो इसका याद नहीं आता। फिर बस हर तरफ यही सर्च करते हो कि क्या ऊपर आएगा, और हर व्यक्ति कहेगा ऊपर आएगा, लेकिन आपका 20% जा रखा है। तो वो चीज आप जरूर याद रखिएगा। लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, लीजिए कि आप झेल जाओ, बस इतना याद रखना। कुछ अपडेट देना चाहूंगा। एनबीसीसी 100 रुपए के पार निकल गया है, तो हमारे सारे व्यूअर्स को कांग्रेचुलेशंस। मैं इस स्टॉक को लेकर कंटिन्यू कह रहा हूं कि 100 रुपए होगा। 3 स्टॉक्स मैंने अपने रील पे भी शेयर करे थे, यूट्यूब शॉर्ट में भी शेयर करे थे, और वीडियो भी बनाई थी, जो 100 रुपए से नीचे मिल रहे हैं और 100 रुपए के ऊपर जाने की पूरी दम रखते हैं। 1 साल 2 साल, लेकिन वो 3 महीने में आ गए। एक एनबीसीसी था जो 58 से शेयर कर रहा हूं, आज 102 हो गया है। एक स्नोमैन लॉजिस्टिक था जो 42 से शेयर कर रहा हूं, 73-74 हो रहा है। और एक आपके साथ मैंने जीएमआर इंफ्रा शेयर किया था, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो ये तीनों में से पहले एनबीसीसी निकल गया है, और यही सबसे पास था, बाकी सब काफी दूर दूर थे, तो वो आ रहे हैं धीरे धीरे। बट ठीक है, अभी किसी में भी मेरी बाइंग वाइंग की सलाह नहीं है, बस अपडेट दे रहा हूं। आरवीएनएल 10% ऊपर है, 320 का हो गया यार, 10 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ गया ये शेयर। इरकॉन इंटरनेशनल 255, 12% ऊपर है, 60 रुपए की बुक वैल्यू है इसकी। ठीक है, आप देखो आईआरएफसी 180 रुपए, 10% ऊपर, 176 का हो गया। ये मतलब किस हिसाब की तेजी चल रही है, कोई समझ ही नहीं पा रहा। मैंने आईआरसीटीसी आपके साथ बीते कुछ दिनों में डिस्कस किया है कि भैया ये लेके बैठे रहो। जिसने खरीद के बैठे रहे, देखो आपने भी तो 30% बना लिया ना शॉर्ट टर्म में, और क्या चाहिए, 1025 हो गया।
कह रहा हूं 1000 के पार जा रहा है यार, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं दे सकता भाई। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए बढ़ रहा है, नहीं यार, दिख रही थी चीजें और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाजार में कभी भी किसी वक्त गलत पड़ सकते हैं। अगर मेरे को पता होता कि ये 100% होगा तो क्या मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं इसमें लगा सकूं? बस हमें लगती है चीजें तो आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मार्केट सुप्रीम है, कभी भी गलत ठहरा सकता है, हमें कभी भी ठीक ठहरा सकता है, बट अभी चल रहा है, चलने दो इसे। अभी मेरा यही व्यू है कि आप बेचना मत, होल्ड कीजिए। अभी फ्रेश एंट्री के लिए तो इसमें भी अब रिस्क जारी हो चुकी है। अब थोड़ा वॉलेटाइल, अब थोड़ा सेटल होने देता हूं, कहीं सेटल होगा एक लेवल पे तो फिर नया स्टॉप लॉस निकालेंगे और उस हिसाब से लेंगे। तो ये मेरी तरफ से भी आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो थी, जो मेरे को सही समझ में आ रहा है। किसी भी डाटा ड्रिवन नहीं है, कोई फैक्ट्स पे आधारित नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अब इस व्यू में आप कितना सेटिस्फेक्शन रखते हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हर बंदा अपनी सोच लेके आता है बाजार में, हर बंदे का अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो आपको क्या लगता है वो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपने हिसाब से जो सही बनता है वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।